ये मुल्क दुश्मनी है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, इससे परहेज़ करें। और एक आखिरी बात मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान और इलेक्शन के प्रोसेस में जो अफसरान मुख्तलिफ़ जगह पे ड्यूटी करते रहे, फेसबुक के ऊपर उनकी तस्वीर लगा के उसके ऊपर खैर एक कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। क्या वो और उनकी फैमिलीज़, क्या आप समझते हैं कि आप उनकी जान को और उनकी सलामती को ख़तरे में नहीं डाल रहे? इस तरह का रवैया पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद कभी भी देखने में नहीं आया। ये तमाम वो अवामिल है जो ना इस निज़ाम के साथ मुखलिस हैं, ना पाकिस्तान के साथ। इनकी जो दिखाते हैं ये मोहब्बत और वाबस्तगी, वो उसी वक्त हो सकती है कि जब पाकिस्तान के आईनी अदारों का एहतराम हो और विदिन द एम्बिट ऑफ लॉ आप भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत शुक्रिया। राजा खुरम साहब को बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाकी तफसील तो केसेस की आपको तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने बता दी कि किस तरीके से ये केसेस शुरू हुए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन डे के ऊपर जब शाम को रिज़ल्ट आता है तो ये कोर्ट्स में आके इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर भी झूठ बोला, कोर्ट के अंदर भी झूठ बोला कि हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया गया आरओ ऑफिस में, या आरओ ऑफिस ने हमें बुलाया नहीं। वहाँ पे बिल्कुल बुलाया गया। मैं भी सारी रात आरओ ऑफिस के बाहर रहा और बहुत सारे मेरे मीडिया के दोस्त इस चीज़ के गवाह भी हैं कि जब तक हमें वहाँ से फ़ाइनल रिज़ल्ट फॉर्म 47 नहीं मिला हम लोग वहाँ से नहीं गए। दूसरी बात ये, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें ये इलेक्शन प्रोसेस है, अगर आपको इलेक्शन प्रोसेस पे किसी भी जगह पे कोई एतराज़ है तो यहाँ पे कोर्ट्स मौजूद है, कोर्ट्स के अंदर आएँ, बात करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया के ऊपर वो उन लोगों की तस्वीर लगाएं और सोशल मीडिया के ऊपर तमाम लोगों को गाली गलौज करें और आप ये कहें कि हम इलेक्शन जीते हुए हैं और दूसरा कोई हारा हुआ है। मैंने उस दिन भी एक बात की थी यहाँ पे कोर्ट के अंदर कि देखें केपीके के अंदर जब आप जीतते हैं तो आप कहते हैं कि वहाँ पे तो बड़े अच्छे इलेक्शन हुए हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद या पंजाब में कोई और जीता है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन सही नहीं हुआ। इसी तरीके से पंजाब के अंदर अगर आपको इतने ही ये इलेक्शन अच्छे नहीं लगे और आप कहते हैं कि धांधली हुई है, तो सबसे पहले आप हिम्मत करें, अपनी सीटें छोड़ें। जो आप लोगों ने सीटें जीती हैं उसके ऊपर तो आप खुशी खुशी भंगड़े डाल रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा अगर जीते तो आपको तकलीफ़ होती है। और जिस तरीके से बहुत सारी हर रोज़ यहाँ पे बात होती रही फॉर्म 45 की, तो देखें जब वक्त आएगा, आज भी हमने आपको अपने फॉर्म 45 दिखाए हैं, मैं भी लेके आया हूँ, अंजम वकील साहब भी, डॉक्टर साहब भी, लेकिन कोई फोरम होगा जिस फोरम के ऊपर हम ये चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन खुदारा आगे चलें, इस मुल्क को आगे लेके जाएं। आज ये इस मुल्क के साथ देखें, बाकी इलेक्शन प्रोसेस है, बाकी चीज़ें ये सारी होती रहेंगी, लेकिन कल जो एक बयान दिया गया, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी गद्दारी है इस मुल्क के साथ कि IMF को जिस तरह पहले जब पिछले 18 महीनों के अंदर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, तो जिस तरह तरीन साहब और झगड़ा साहब ने एक कॉन्सिक्वेंसी क्रिएट की कि IMF को ख़त लिखा और वो रिकॉर्डिंग्स आ गई कि आप पाकिस्तान को जो पैसा देना है, जो कर्जा देना है, वो ना दें। और आज इस तरीके से कल जब ये बात एक मुल्क के एक बहुत बड़े वकील के मुंह से निकलती है, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, इस मुल्क के अवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस एक कोर्ट्स बनी हुई हैं, उसके अंदर जाएं, लेकिन क्योंकि ये इंतशार की सियासत है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं सारी कौम से ये कहूँगा कि इनका रास्ता हम सब लोगों ने मिल के रोकना है और हमने मिल के इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। आज ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप कोर्ट्स के अंदर आप को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है, आपके पास काला कोर्ट है, तो आप जाके तो कोर्ट्स को प्रेशराइज करें, कोर्ट के साथ झूठ बोलें, इलेक्शन कमीशन आए वहाँ पे आप लोग झूठ बोलें और वहाँ पे आप ये कॉन्सिक्वेंसी बनाएं कि जी ये इलेक्शन हो गया, इस तरह हो गया, फलां हो गया। ये ऐसा नहीं है।
कि जहाँ पे आप जीते हैं वो सही और जहाँ पे कोई और जीते वो नहीं सही। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया है या जिन लोगों ने हमारे लिए मेहनत की है, जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इस मुल्क के गद्दार हैं। और आपको जिन्होंने वोट किया, आपके लिए जो भाग दौड़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। इन चीज़ों से निकलें और आगे बढ़ें, इस पाकिस्तान को आगे लेके चलें। जो भी आपके मुतालबात हैं, आपको जो भी आपके शकूक व शुबात हैं, कोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स बन गए, आएँ, ये सारे सबूत आप लोग भी रखें और हम लोग भी इंशाल्लाह रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी की तो सारी तफसील डॉक्टर साहब ने बता दी है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 कोर्टों से उन्हें जो जवाब मिला है वो आपके सामने है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में गए, फिर उसके बाद वो चीफ जस्टिस साहब के पास गए, फिर वो ICI के पास अपना ट्रिब्यूनल के पास गए। तो तीनों के पास उन्हें जवाब जो मिला है वो कानून के मुताबिक मिला है। सवाल ये है कि ये जमात कैसे बनी, कहाँ से आई। हकीम सईद साहब का वो जो कौल है आज वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है कि आप देखें कि हमने जो भी आज इक़दाम किया, जमहूरी इक़दाम किए। इनकी हुकूमत जब 4 साल बाद हमने ली तो हमने एक जमहूरी तरीके से अदम एतमाद करके इनसे हुकूमत कोई गैर जमहूरी काम नहीं किया। हमने कोर्टों में आए, हम जमहूरी तरीके से कोर्टों में आए, पुरअमन तरीके से तमाम केसेस का हमने सामना किया। अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। हमें आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कोर्टों से बेगुनाह साबित हो चुके हैं। वो आए, आप देखें कि जब कोर्टों में आए तो उन्होंने किस तरह इस्लामाबाद की तबाही की। उन्होंने 9 मई का वाक़या किया, वो आपके सामने है। उनका कोई एक इक़दाम भी जमहूरी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर बैठने का, पार्लियामेंट के अंदर आप देखें KP के असम्बली से इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, पंजाब असम्बली के अंदर इस्तीफ़ा उन्होंने दिया और मुल्क में एक बहरान पैदा किया। और उस बहरान की वजह से आज दिन तक पूरा मुल्क आज उसमें मुब्तला है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक साजिश के तहत एक पार्टी बनाई गई है, पाकिस्तान में पेनिट्रेट की गई है। हमें लोगों को, अपने लोगों को आप मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस देनी है कि ये अब कब तक चलेगा। अब जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि कभी कहते हैं कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, फिर कहते हैं कि अमेरिका हमारे मामलात में शामिल हो, हमारी हुकूमत बचाए, हमारी हुकूमत बनवाए, और अब IMF को खत लिख रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें। ये कौन सी पाकिस्तानी पार्टी है, ये कौन सी जमहूरी पार्टी है, कौन सी मुहब्बल वतन पार्टी है जो अपने मुल्क के साथ ऐसे खिलवाड़ खेल रही है। मैं इस मौके पे यही कहूँगा कि ये इलेक्शन बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं। मैं अपने हल्के की बात करूँ तो जहाँ हमने कंसोलिडेशन की, इनके तमाम बंदे वहाँ मौजूद थे, फॉरेन डेलीगेशन वहाँ मौजूद थे, उनके सामने हमारी वो सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद वो वहाँ से भाग के आगे कहते हैं जी हमें नोटिस नहीं मिला। नोटिस बाद चस्पा था,